हाय नमस्कार। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो रिगार्डिंग जो मैंने आपको जोसा का एक फॉर्मेट दिया था। और वो फॉर्मेट आप लोग ने आई होप खुद भर के बना के जो बीटेक के एस्पिरेंट्स थे उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग लॉजिकली कर ली होगी एज पर देयर विशन फैंसीज। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि क्या चीज़ अच्छी है। हमें गाइड कर सकते हैं। अब कोई होता है जिसको लगता है कि मुझे दूर नहीं जाना, मैं नॉर्थ का बच्चा हूँ, मुझे साउथ नहीं जाना। साउथ के बच्चों को लगता है मुझे नॉर्थ नहीं जाना, ईस्ट नहीं जाना, वेस्ट नहीं जाना, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जाना, एक पर्टिकुलर शहर में नहीं जाना। बीटेक में ब्रांचेस को लेके कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि मैकेनिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे सिविल हो इलेक्ट्रिकल हो, विच आर कोर ब्रांचेस, उसमें हमेशा चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। कोई बच्चे को मैकेनिकल मिल रही है पर वो सिविल लेना चाहता है, कोई सिविल मिल रही है वो प्रोडक्शन लेना चाहता है, टेक्सटाइल लेना चाहता है। सिमिलरली एमबीबीएस में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और देखिए गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि एज पर लास्ट ईयर ये टोटल जो लिस्ट थी देखिए 396 सरकारी कॉलेज थे। तो ये वो लिस्ट है जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। मैं बाबर बोलता हूँ अज्यूमिंग टू बी अ नॉर्थ इंडियन क्लाइंट, अज्यूमिंग। और एक हमने ये फाइनल प्रायोरिटी बना दी अपनी तरफ से, जिसको हम फिर ऊपर से नीचे भरते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यू कैन ऑलवेज पुट द फिल्टर एंड यू कैन चेंज योर ओन प्रायोरिटी। कोई बच्चा कहता है कि जैसे मेरे को भाई, मैंने कहा ना मैंने नॉर्थ इंडियन पर्सपेक्टिव से बना रखी है, और जिसमें साउथ के बहुत ज़्यादा कॉलेज लिए ही नहीं है। तो साउथ के जो पहले कॉलेज ऊपर आते हैं वो जिसे हम कहते हैं, ये आना शुरू होता है, तो ये वो एम्स है। समझ रहे बात को? एम्स हैदराबाद। अदरवाइज द आइडिया हैज़ बीन टू पुट इट मोस्टली नॉर्थ। अब हमने तो पटना वाला कॉलेज ऊपर डाल दिया बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड एंड वेरी ग्रेट कॉलेज। पूरे पटना में पीएमसीएच के नाम का डंका बजता है। बट हम में से कई लोग हो सकते हैं जो बिहार नहीं जाना चाहते। अब जो बिहार नहीं जाना चाहते वो इसको 61 को यहाँ से हटा देंगे, और इसको 61 कर देंगे या इसको 62 कर देंगे। ये हम फॉर्मेट देते हैं, हमेशा एक्सेल में भेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को जो गवर्नमेंट के एस्पिरेंट्स हैं। देखिए इस लिस्ट के अलावा बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 35 40 ऑप्शंस होते हैं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें। यूपी की बात करें, बाकी जगह तो 5 10 15 20 होती हैं। उसके बाद फिर प्राइवेट आ जाती है, वो भी मैक्सिमम यूपी में शायद 35 या कर्नाटका वगैरह में है। सो थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। बट और वो हम एटलीस्ट हमको पता है कि वो सारी ऑप्शंस कर्नाटका में ही है, वो सारी ऑप्शंस उत्तर प्रदेश में है। बट इस ऑल इंडिया कोटा की शीट में द ऑप्शंस आर अक्रॉस इंडिया। तो दैट्स वाई इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि मैं कहना एमबीबीएस का ये ऑल इंडिया कोटा और बीटेक का जोसा। बिकॉज बीटेक में चाहे वो जैक हो चाहे आईपीयू हो चाहे कॉमटेक हो चाहे थापर हो, चाहे वो तो अपने अपने स्टेट को लेकर है, तो एटलीस्ट आप में वो कंसिड्रेशन नहीं है डिस्टेंस वाली, लोकेशन वाली। बट ऑल इंडिया कोटा में आ जाती है। तो ये एक फॉर्मेट है, मैंने वो बता भी दिया। आप अपनी एक्सेल शीट बनाना चाहें आप ऐसे बना सकते हैं, सॉरी। और उस एक्सेल शीट के हिसाब से आप एक प्रायोरिटी लिस्ट पहले बना लीजिए 1 से लेकर 400 तक की, और फिर आप चॉइस फिलिंग करना शुरू कीजिएगा। वरना जब चॉइस फिलिंग करेंगे पता चलता है आपने, देखिए पहले 15 तो आपको याद रहेंगे। आप एम्स दिल्ली भर दोगे, दिल्ली के सारे ढूंढ के भर दोगे। चलो आसपास का जीएमसी चंडीगढ़ भर दोगे, जिसमें बॉन्ड भी नहीं है, जीएमसी पटियाला वगैरह भर दोगे। फिर ध्यान आएगा आपको, अरे एसएमएस जयपुर भर देता हूँ, चलो केएमयू लखनऊ भर देता हूँ, चलो आरयू जयपुर भरता हूँ। उसके बाद क्या? तो 40 30 35 कॉलेज के बाद याद नहीं रहेगा। पर जब आपके सामने ये एक्सेल शीट खुली हुई होगी, तो एक तरफ आप चॉइस फिलिंग की विंडो खोलेंगे और आप उसको पैरेलली भर देंगे। तो ये पर्पस बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई जो हमारी एक्सेल का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और थोड़ा सा फिर आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी ब्रांच कौन सी लोकेशन मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त है, कि कौन सी ब्रांचेस से मुझे जाने की ज़रूरत है, कौन सी ब्रांचेस से मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। तो उसके हिसाब से सारा काम हो जाता है, और ये लिस्ट हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, शायद आपको वीडियोस को देख के लगता है कि सर तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए काम करते हैं। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में ही फीस को लेके, बॉन्ड को लेके, वो बैंक गारंटी को लेके डाउट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो हम सबको पता है कि भाई हम लो फीस के लिए जा रहे हैं। उसमें जो हमारी प्रायोरिटी है इट इज़ श्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एमबीबीएस कॉलेज। लेकिन अगर किसी को ग्रेड 3 का सरकारी कॉलेज मिल रहा होता है फिर भी हम सब लेते ही हैं ना। क्योंकि हम सब लेते ही हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना कुछ पैमाना रह नहीं जाता कि मैं एक एक कॉलेज आपके लिए कवर करूँ सरकारी जैसे मैं प्राइवेट करता हूँ।
तो प्राइवेट में तो फीस भी दे रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि इतनी मोटी फीस दे रहे हैं और साथ में कॉलेज भी बेकार लिया। सरकारी में तो चलो ये तो तसल्ली है कि कॉलेज बेकार है तो कम से कम फ्री के भाव पढ़ रहे हैं हम। तो इसलिए मोस्टली जो लोगों की मेंटेलिटी है कि अब गवर्नमेंट कॉलेज, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज भी हम कोशिश करते हैं कि हमें पहले क्वालिटी वाले मिले, और समटाइम क्वालिटी के अलावा हम बॉन्ड को देखते हैं, जैसे हरियाणा में जो 5 साल में 25 लाख का बॉन्ड है। सो मैनी स्टूडेंट्स जो दिल्ली में भी रहते हैं वो हरियाणा को नीचे भरते हैं और राजस्थान वगैरह को, बिकॉज दैट्स व्हाई बॉन्ड बिकम्स, सर्विस बॉन्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड देन अगेन लोकेशंस, समटाइम पेरेंट्स कहते हैं सर ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा, लेकिन बड़े शहर में बच्चा पढ़े तो अच्छी बात है, कंफर्टेबल है, हमारी एक्सेसिबिलिटी आने जाने की रहे, हम ये चाहते हैं। तो उन सब के मद्देनज़र ही जितने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं वो सब इसमें डाले गए हैं। ईयर ऑफ स्टार्ट भी इसे डाला गया है कि पुराने कॉलेज, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, आर ऑलवेज बेटर देन द न्यू कॉलेजेस। ठीक है ना, तो ये एक लिस्ट बन जाती है फॉर गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा लिस्ट। सिमिलरली हम बनाते हैं फॉर एवरी स्टेट्स, बट जैसा मैंने कहा ये सबसे लंबी लिस्ट होती है 400 कॉलेजेस की, इसलिए ये समय से ढंग से भरना ज़रूरी है। और आप में से जो भी लोग जो गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस होने वाले हैं उनको अभी से इस पर काम कर लेना चाहिए। और ये अगर आप हमसे एक्सेल फॉर्मेट चाहते हैं तो उनको मिलता ही है जो हमारे गवर्नमेंट का पैकेज लेते हैं, विच बिकम्स 50,000 रुपीज़, जिसमें उनको ये एक्सेल भी मिल जाती है जिसमें वो अपना वर्क कर सके। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जानते ही हैं 9643362320। नमस्कार, बाय बाय।